अजब गजब खेल चल रहा है दोस्तों। देश में जिसने नफरत फैलाई वो सारा ठीकरा एक समुदाय पर फोड़ रहे हैं। वोटिंग के टाइम पर मोदी जी मुस्लिमों को मित्र बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई मुस्लिम तो हमारे हिंदुओं के भाई भाई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री उन्हीं मुस्लिमों को कोसते हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये कि जिनका बयान अब सामने आया है वो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद है देश की सत्ताधीन पार्टी से, भाजपा से। बिहार में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान जबरदस्त झड़प हो गई। ये झड़प 2 गुटों में हुई। सवाल ये कि केंद्रीय मंत्री साहब कौन हैं जिन्होंने इस पर बड़ा बयान दे डाला है, वो भी मुसलमानों को लेकर। इस खबर में दोस्तों आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर हमारे पूर्वजों ने बड़ी गलती नहीं की होती तो आज देश की दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो हमारे देश की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने ये कहा दोस्तों कि आज भी तुष्टीकरण की नीति के तहत नीतीश सरकार चल रही है, काम कर रही है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि 75 साल पहले बड़ी गलती हो गई जब देश का बंटवारा हो रहा था। अगर उसी समय सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो हमारे भारतवर्ष की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। गिरिराज सिंह कहते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि हमें जातियों में बांटा जा रहा है। दूसरी तरफ जब वो किसी का गला काटते हैं, किसी को काटते हैं तो धर्म पूछकर गला काट देते हैं। ये सरकार की बड़ी असफलता है। गिरिराज सिंह आगे कहते हैं कि सब सरकार की तुष्टीकरण की नीति की वजह से हो रहा है। लोगों को भड़काते हुए आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर इस समस्या का निदान नहीं निकाला गया तो 10 से 20 साल बाद इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सवाल ये है दोस्तों कि साहब जिस नफरत की बात कर रहे हैं, जिस तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं, वो फैलाई किसने? आखिर ये नफरत पनपी कहां से? देश में धर्म के मुद्दे को आग किसने दी? लगातार देश में धर्म के मुद्दे ने उफान क्यों मारा, कैसे मारा? क्या इसकी वजह बीजेपी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी गलती नहीं मानती है? और अगर नहीं मानती है तो क्यों नहीं मानती है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। सोचिए इस बात को कि आए दिन हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ राज्यों में ही नहीं, देखिए बिहार में जो हुआ है नहीं होना चाहिए था, और नीतीश सरकार को जल्द से जल्द इसका पता लगाना चाहिए कि हर त्योहार पे इस तरीके की घटना क्यों होती है। माहौल बिगाड़ने का काम कौन करता है और कौन नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। रामनवमी से लेकर अब दुर्गा पूजा तक आखिर ये जो हिंसा की जा रही है, ये हिंसा कैसे हो रही है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। 2 गुटों में अचानक से झड़प कैसे हो जाती है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि नीतीश सरकार पता लगाएगी। देखते हैं पता लगाती है कि नहीं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है कि जिस नीतीश सरकार पर आज बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये सब हो रहा है, तो कुछ समय पहले तक, ज्यादा समय तो बीता नहीं है, कुछ समय पहले तक यही बीजेपी तो नीतीश सरकार के साथ थी। तो क्या तब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती थी? जब हिंसा होती थी इससे पहले, जब बीजेपी थी बिहार में नीतीश सरकार के साथ, तो क्या तब जो हिंसा होती थी वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत नहीं होती थी? ये सवाल है दोस्तों, बहुत गंभीर सवाल है जो उठ रहे हैं। और सबसे जरूरी बात कि अभी तक तो इनके समर्थक ये कहते थे कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि वो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं, वो देश का भला कभी नहीं चाह सकते। ये सारी बातें जो है कही जाती है ना, अक्सर कही जाती है। लेकिन फिर सवाल ये, अभी देखिए, आप देख सकते हैं, आपकी नजरों के सामने है कि अब बाकायदा केंद्रीय मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देना चाहिए। सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले गए होते तो देश की दुर्दशा ही नहीं होती। तो आप ये तो मान रहे हैं कम से कम कि देश की दुर्दशा हो गई है, लेकिन देश की दुर्दशा किसने की है ये भी स्वीकार करने की जल्द से जल्द जरूरत है कि नहीं है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।